मुजफ्फरनगर बुढ़ाना के डीएवी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग पर 14 स्कूलों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आर्य प्रतिनिधि सभा ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े नेताओं ने कहा कि प्रबंधक ने कुछ दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से समितियां बनाकर विभिन्न स्कूलों पर नियंत्रण स्थापित किया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की कुछ प्रक्रिया में सहयोग नहीं मिलने के कारण शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा मंत्री अनूप सिंह राठी ने बताया कि डीएवी बुढ़ाना कॉलेज की जांच के लिए पहले भी आवेदन किया गया था, जिसमें कुछ स्कूलों की संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आर्य समाज के नाम वापस की गई थी। बावजूद इसके प्रबंधक द्वारा स्कूलों पर नियंत्रण जारी रखा गया। आर्य समाज के शहर प्रधान मुकेश आर्य ने कहा कि कई स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों और पदाधिकारियों के नामों का उपयोग किया गया है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि मूल संस्थागत योजना के अनुसार स्कूलों का संचालन सुनिश्चित किया जाए और चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न कराई जाए। आर्य प्रतिनिधि सभा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगामी समय में धरना प्रदर्शन और अन्य शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। मैं मुकेश आर्य, आर्य समाज शहर का प्रधान हूँ। आज हम डीआईएस से मिलने इसलिए आए क्योंकि जितने भी अरविंद जी ने स्कूल चला रखे, उनकी मात्र संस्था जो मालिकाना हक है वो है आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ 5 मेरा बाई 1887 और 86 उसको रजिस्ट्रेशन है। और जितने भी ये संपत्ति है उसके सारे की स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ है। अरविंद जी ने क्या कर रखा, शिक्षा विभाग से मिलकर इस तरह का एक कागज, इसमें ये जो आदेश है अरविंद जी के खिलाफ ही हुआ था सारा, और इसमें से निष्कासन करा था कि आप इस संस्था के मालिक नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इनसे मिलकर एक ये लेटर है, ये आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के नाम से बनवा रखा है, जय नारायण और उनका, ये कभी वहाँ प्रधान रहा ही नहीं। और पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी संस्थाएं इसके संचालित कर रहा, ये केवल जेडी से मिलकर, जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर, वहाँ औरों की नहीं चलती, उसकी ज़्यादा चलती, अधिकारी की नहीं चलती। इसलिए आज हम आए कि जितनी भी संपत्तियां आर्य प्रतिनिधि सभा की उस पर स्कूल खड़े हुए हैं, उनकी प्रशासन योजना निरस्त करके मूल प्रशासन योजना जिससे स्कूल संचालित थे उसमें लेकर आई जा, और आर्य समाज सभी संस्थाओं का संचालन करता है, उसके ही हिसाब से चुनाव कराया जाए। मैं अनूप सिंह राठी, आर्य एडवोकेट, मंत्री जिला आर्य प्रतिनिधि सभा मुजफ्फरनगर। आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आए हैं, आज हम सभी लोग इसलिए आए हैं, हमने 2 महीने से एक जांच के लिए इन्हें एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र डीएवी स्कूल बुढ़ाना की बाबत। जो अरविंद कुमार गर्ग कथित प्रबंधक है, जिसने फर्जीवाड़ा करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जो स्कूल कब्जाए हुए हैं, उनके हमने 2023 में चकबंदी विभाग से एक आदेश जारी कराया था। न्यायालय ने उसमें जो संपत्ति थी सार्वजनिक उद्देश्य की, जो आर्य समाज की थी, सार्वजनिक उद्देश्य की थी, श्रेणी 6-2 की, उन्हें वापिस जो है डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ाना ओब्लिक आर्य समाज बुढ़ाना के नाम वापस कर दी थी। उसके बावजूद भी इन लोगों के जू नहीं चली। डीआईएस महोदय उसमें हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे, वह जांच यथावत पेंडिंग चल रही। उसके रहते रहते डीएवी इंटर कॉलेज के लिए चुनाव की भी अनुमति दे दी, जबकि 4 महीने बकाया है, वह जांच पूरी नहीं की। जबकि नियम है, जिस विद्यालय पे कॉलेज पे कोई संपत्ति नहीं है तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। ना उसकी जांच पूरी की, वह लटकाए हुए हैं, ना उसकी मान्यता रद्द हुई, और उसे चुनाव की अनुमति देकर उस भ्रष्ट बेईमान को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और डीआईएस महोदय के स्तर से बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इन भूमाफिया, शिक्षण माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है बराबर। और बिना उसके पूछ के हमारी कार्रवाई चालू थी, जांच पेंडिंग चल रही है, उसके बावजूद भी उसे बेईमान भ्रष्ट व्यक्ति को चुनाव की अनुमति दी, और अनुमति भी चुनाव की उनके आधार पर दी है सदस्यों के, जो उसमें जो है योग्य भी नहीं है, पात्र भी नहीं है। जो सही है उन्हें नहीं पूछा जा रहा है। इसीलिए आज आए हैं कि या तो अपना रवैया सुधार लें, अन्यथा यहाँ धरना प्रदर्शन होंगे, यहाँ ये आंदोलन बड़ा होगा। कल 16 तारीख में जो उज्ज्वल राणा है बुढ़ाना, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने को, इस शिक्षा माफियाओं से त्रस्त होकर उस भोले भाले छात्र ने स्वयं को जो है बलिदान किया है, उसकी 13वीं पे यह निर्णय लिया जाएगा कि शिक्षा विभाग
जो भ्रष्टाचार कर रहा है, इन शिक्षण माफियाओं को, भू माफियाओं को जो है संरक्षण दे रहा है, उसके खिलाफ भारी आंदोलन होगा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए मिलना है कि आपने बिना कार्रवाई के आपने जांच तो पेंडिंग रखी, कार्रवाई कुछ की नहीं, जबकि डीएम साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, उसमें भी ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और यथावत उसको लटकाए और वो उसे बढ़ावा दे रहे हैं। इन शिक्षण माफियाओं को बराबर बढ़ावा दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसीलिए हम सब लोग आए हैं आज चेतावनी देने के लिए। ऐसे कितने स्कूल थे जो जिन पर कब्जा है उनका? अरविंद कुमार ने ऐसे ही जो है 14 स्कूल, 5 बुढ़ाने के हैं और आपका जो है वैदिक पुत्री पाठशाला भी है, ताराचंद डिग्री है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज है जो शहर आर्य समाज की है, और कागज भी फर्जी में लगाए हैं जो कभी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी नहीं रहे, उनके नाम के फर्जी पत्र लगाए और प्रशासनिक योजना लग करके इन पर अवैध कब्जा किए हुए है। जिस स्कूल के पास, जिस कॉलेज के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, जो वो चाह वही कर देता है, क्योंकि सब